नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण पर एक नया ऑप्शन शुरू किया गया है, भाषा सर्वेक्षण। यानी कि आपको भाषा सर्वेक्षण प्रपत्र जो है भरना है, जिसमें कक्षा 1 के बच्चों के भाषा को लेकर पूरी जानकारी आपको इसमें फिल करनी है। यानी कि लैंग्वेज सर्वे आपको फिल करना है। ऐसे एच तक इसमें प्रपत्र दिए गए हैं। इसकी पूरी जानकारी किस प्रकार आपको भरनी है ऑनलाइन, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही शिक्षकों के लिए भी भाषा सर्वेक्षण इसमें करवाया गया है। तो पूरी जानकारी क्या है इस प्रपत्र को लेकर, इसकी पूरी जानकारी कंप्लीट आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण स्कूल लॉगिन और आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको शाला दर्पण का पेज इस प्रकार नजर आता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है, देखिए विद्यालय स्कूल वाला। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपने जैसे विद्यालय वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन शुरू किया गया है। देखिए भाषा सर्वेक्षण, यानी कि भाषा से सर्वेक्षण से रिलेटेड यहाँ पर कक्षा 1 की भाषा के लेकर जो है सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। तो इसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो इस ऑप्शन को आपको जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर भाषा सर्वेक्षण पर क्लिक किया तो यहाँ पर सबके सामने आपके सामने यहाँ पर देखिए, कृपया ध्यान दें, राजस्थान के लिए भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र आपके सामने खुल चुका है। यहाँ पर 3 पॉइंट हैं जो आपको दे रखे हैं। देखिए मैंने ये प्रपत्र भरने से पहले संबंधित दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं और संबंधित वीडियो भी देख लिया है। मैंने अपनी कक्षा 1 के सभी बच्चों के घरों की भाषाओं की तालिका बना लिए हैं। इस पेज के बारे में वीडियो देखिए। ये प्रपत्र राज्य के शासकीय विद्यालयों की कक्षा 1 के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ें। और यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है चेकबॉक्स, इस चेकबॉक्स पर आपको टिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर एग्री हैं तो देखिए यहाँ पर आई एम एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस, तो यानी कि जो टर्म्स है कंडीशन है इसके मैं लिए एग्री हूँ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके तो देखिए जैसे आपने टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के लिए भाषाई सर्वेक्षण प्रपत्र अब आपके सामने खुल चुका है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सर्वे है वो कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज सर्वे A-B से लेकर H तक यहाँ पर दे रखा है, यानी कि A से लेकर H तक आपके सारे जो सर्वे प्रपत्र हैं ये आपको फिल करने हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रपत्र दे रखे हैं, A-B अलग है, C अलग है, D और E और F अलग है, G-H अलग है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रपत्र आपको फिल करने होंगे। जैसे आप प्रपत्र फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर राइट का निशान भी आपके आता जाएगा और इस प्रकार यहाँ पर सब में जैसे आप फिल कर लेंगे तो राइट निशान आपको नजर आने लग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार पूरी जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक के बारे में, तो एक के बारे में आप यहाँ पर देखिए विद्यालय के बारे में है। यहाँ पर देखिए कक्षा 1 में अनुभाग, यानी कि जो कक्षा 1 है उसके बारे में ही आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है लैंग्वेज सर्वे की। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 1 का जो भी सेक्शन है वो आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए एक ही है तो आप यहाँ पर फिल कर ले, हो सकता है आपके ABC 2-3 हो तो वो आप यहाँ पर अलग अलग ही सेलेक्ट कर लें। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन A में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें यहाँ पर कक्षा में जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि एक ही सेक्शन है तो सारे बच्चे आ चुके हैं लगभग, यहाँ पर जितने भी हैं पूरे बच्चे आ जाते हैं। अगर आपके अलग अलग सेक्शन तो सेक्शन वार यहाँ पर बच्चे आपको नजर आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जो है बच्चों की संख्या दिख जाएगी। इसके बाद नीचे चलते हैं तो नीचे देखिए शिक्षक के बारे में, जो B है उसमें शिक्षक के बारे में डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर पर आपका नाम, यानी कि हिंदी भाषा शिक्षक जो प्रपत्र भर रहे हैं, यानी कि कक्षा 1 में जो हिंदी भाषा के टीचर हैं जो प्रपत्र भर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर प्रपत्र में आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी टीचर हैं उसका, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुल जाएगी सभी टीचर्स की जो भी स्कूल में है उनके। आप यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका यहाँ पर सामने टिक बॉक्स से आप उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे और उनका गृह जिला जो भी है प्रपत्र 10 के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जिला भी आ जाता है। नीचे आपको चलना है। नीचे आप देखेंगे तो आपकी घर की भाषा, यानी कि शिक्षक जो प्रपत्र भर रहा है उसके घर की भाषा यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पर सारे जो भी भाषाएं हैं, देखिए वो सारी भाषाएं यहाँ पर राजस्थान में बोली जाती हैं, वो सारी भाषाएं यहाँ पर लगभग आ जाती है। देखिए सारी भाषा यहाँ पर दे रखी हैं। देखिए ढूंढाड़ी, हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, पंजाबी, साचोरी, जालोरी, सिलावटी, मारवाड़ी, सारी भाषाएं यहाँ पर दे रखी हैं। जो भी आपकी भाषा है आप उसको सेलेक्ट कर ले। जैसे मान लीजिए मेरे घर की भाषा हाड़ौती है तो मैं हाड़ौती सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर 13 नंबर पर उन 3 भाषाओं की सूची बनाइए।
जिन्हें आप समझने और बोलने की दक्षता के घटते क्रम में जानते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर भाषा 1 वो भाषा होगी जिसे आप समझने और बोलने में सबसे अधिक कुशल हैं। यानी कि आपको भाषा 1 वो भाषा सेलेक्ट करनी है जो जिसमें आप सबसे अधिक बोलना चाहते हैं या उसमें सबसे अधिक कुशल हैं। और भाषा 3 में यानी कि वो भाषा आपको भरनी है जो आप समझने और बोलने में सबसे कम कुशल हैं। तो इस प्रकार 3 भाषाओं का आपको चयन करना है। यहाँ पर देखिए नीचे ड्रॉप डाउन दे रखा है। देखिए जिससे मान लीजिए आप जो सबसे अधिक भाषा बोलते हैं और समझते हैं वो भाषा का आप यहाँ पर सिलेक्शन कर ले। तो इस प्रकार देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर हर ऋतु का ही सिलेक्शन कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए भाषा 2, तो भाषा 2 कौन सी है तो उसका भी आप यहाँ पर सिलेक्शन कर ले कौन सी भाषा है जिसको आप अच्छे से बोल पाते हैं। इसके बाद तीसरी भाषा आपको सेलेक्ट करनी है जो आपको थोड़ी कम समझ में आती हैं या उसके बोलने में आपको दिक्कत होती है, तो जो भी है वो भाषा आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए मैं यहाँ पर देखिए जो भाषा है जैसे मान लीजिए खेराड़ी है, हाड़ौती के आसपास के एरिया की भाषा है और हम इसे बोलने में सक्षम है, तो इस प्रकार यहाँ पर मैं खेराड़ी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पर आपके सामने प्रपत्र सी है जो खुल चुका है, ए बी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। आप देखिए शिक्षण का माध्यम सी में देखिए शिक्षण का माध्यम की भाषा को समझने और बोलने की क्षमता, यानी कि शिक्षण के माध्यम की भाषा आपको समझने और बोलने की क्षमता से रिलेटेड यहाँ पर भाषा सेलेक्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पर शिक्षण का माध्यम की भाषा को समझने और बोलने की क्षमता विद्यालय में भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा जो राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और परीक्षा की भाषा होती है उस भाषा को शिक्षण का माध्यम कहते हैं। यानी कि ऐसी भाषा जो शिक्षण का माध्यम होती है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है जिसमें पाठ्य पुस्तकों में या परीक्षा में वो भाषा ली जाती है, ऐसी भाषा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है। देखिए यहाँ पर 4 भाषाएं दे रखी हैं। इसका क्वेश्चन भी है, देखिए नीचे दी गई सूची में आपके विद्यालय की कक्षा 1 में शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा का चयन करें। यानी कि आपके विद्यालय में शिक्षण के माध्यम के रूप में कौन सी भाषा चलती है, जैसे मान लीजिए संस्कृत भाषा है या हिंदी भाषा या अंग्रेजी है या उर्दू है, इसी भाषा का आपको चयन करना है। मेरा विद्यालय यहाँ पर हिंदी मीडियम है, हिंदी भाषा यहाँ पर चलती है, शिक्षण का माध्यम भी हिंदी है, तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार जो भी आपके विद्यालय की शिक्षण का माध्यम की भाषा है वो भाषा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको नीचे चलना है। नीचे देखेंगे शिक्षण के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा को समझने की क्षमता के लिए। देखिए यहाँ पर जो शिक्षण के माध्यम रूप में आपने भाषा चुनी है उस भाषा को समझने की क्षमता के लिए बच्चों को 1 से 4 तक के स्तर पर चिन्हांकित करना है। स्तर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भी साथ में दर्ज करें। यहाँ पर देखिए टोटल स्टूडेंट आपके आ जाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इसको जो है रीड कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जैसे आप टिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर 1 का मतलब है स्तर 1 का मतलब है बहुत कम, यानी बच्चे शिक्षण का माध्यम भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझते। स्तर 1 यहाँ पर होगा देखिए जिसमें बच्चे कुछ भी भाषा को नहीं समझते। स्तर 2 का मतलब है यहाँ पर कम का मतलब है यानी बच्चे शिक्षण का माध्यम भाषा के मात्र कुछ शब्दों को ही समझ पाते हैं। स्तर 3 यहाँ पर संतोषजनक है, यानी कि बच्चे शिक्षण माध्यम भाषा के कुछ वाक्यांश और वाक्य को समझते हैं। और स्तर 4 अच्छा है, यानी बच्चे शिक्षण का माध्यम भाषा को पूरी तरह से समझने में सक्षम है। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 स्तर आपको मिलते हैं। अब देखिए नीचे मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपके बच्चे हैं टोटल बच्चे उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि कितने बच्चे आपके स्तर 1 के हैं, कितने बच्चे आपके स्तर के 2 के हैं यानी कि कम समझते हैं यानी कि, और तीसरा यहाँ पर संतोषजनक यानी कि कुछ वाक्यांश बोल पाते हैं। और चौथे में ऐसे बच्चे आपको फिल करने जो भाषा को अच्छी तरह से जानते हो समझते हो। तो इस प्रकार यहाँ पर उनकी संख्या मैंने फिल कर दी, यानी कि पहले वो बच्चे बनने जो बिल्कुल भी भाषा के बारे में नहीं जानते। कितने बच्चे हैं 16 में से, जैसे मान लिया मेरे 16 बच्चे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। इस प्रकार कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे, जो वाक्यांश समझ पाते हैं तो उनको यहाँ पर आ जाएगा, और जो बढ़िया जानते हैं वो इनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर बच्चों की जो है चिन्हितकरण करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 16वें नंबर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा को बोलने की क्षमता के लिए बच्चों को 1 से 4 तक स्तर पर चिन्हांकित करें। स्तर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भी साथ में दर्ज करें। तो वही जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है जो ऊपर मैंने बताया है। देखिए यहाँ पर भी जानकारी दे रखी है। देखिए यानी कि वो बच्चे शिक्षण का माध्यम भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझते, यानी कि कुछ शब्दों को समझ पाते हैं, कुछ वाक्य समझ पाते हैं और भाषा को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इस प्रकार चारों रूप में आपको जो है देना है। तो यहाँ पर भी वही जानकारी आपको फिल करनी है। यहाँ पर सिर्फ आपको भाषा को बोलने की क्षमता के आधार पर इनको फिल करना है, यानी कि बच्चे किस प्रकार भाषा को बोल पाते हैं, उनमें किस प्रकार की क्षमता है। तो उस क्षमता के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उनकी डिटेल जो है संख्या फिल करनी है, नामांकन फिल करना है। देखिए 4 भागों में डिवाइड करना है उन बच्चों को। इसके बाद देखिए आप पूरी जानकारी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इसके बाद देखिए लैंग्वेज सर्वे डी खुल चुका है। यहाँ पर देखिए बच्चों के घर की भाषा है और बच्चों के घर की भाषा 1 में शिक्षक की दक्षता, यानी कि बच्चे की जो भाषा है
भाषा 1 उसमें शिक्षक की दक्षता के संबंध में जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए घर की भाषा क्या होती है, यानी वो भाषा बोली जिसे बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहली बार विद्यालय या बाल वाटिका या कक्षा 1 में आने तक जिस भाषा बोली को बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं बोलते हैं वो भाषा 1 होती है, जिसे कक्षा 1 में सबसे ज़्यादा बच्चे जानते। तालिका को संलग्न आप यहाँ पर करें। अब यहाँ पर देखिए घर की भाषाएं दे रखी है, भाषा 1, 2, 3 और चौथी यहाँ पर अन्य भाषा भी दे रखी है। अब यहाँ पर भाषा का नाम आपको सेलेक्ट करना है और संबंधित बच्चों की कुल संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। यानी कि भाषा 1 है, यानी कि बच्चे उसको अच्छे तरह से जानते हैं, तो भाषा 1 आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। मान लीजिए हाड़ौती भाषा है, तो मैं यहाँ पर हाड़ौती भाषा सेलेक्ट कर लेता हूँ और संबंधित बच्चों की कुल संख्या यानी कि कितने बच्चे भाषा 1 में सक्षम है तो उनकी संख्या आप यहाँ पर फिल कर दें। इसी प्रकार देखिए घर की भाषा 2 है वो भर के आप यहाँ पर संख्या फिल कर दें। इसके बाद देखिए घर की भाषा 3 है वो फिल करके आप यहाँ पर जो है संख्या फिल कर दें। इसके बाद देखिए अगर कोई चौथी भाषा है तो उसको आप यहाँ पर भर दें और उनकी संख्या भी यहाँ पर फिल कर दें। अगर नहीं है एक में ही है तो एक में ही आप पूरी जानकारी यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद देखिए जैसे आप यहाँ पर भर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं संख्या भी फिल कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 16 बच्चे हैं हमारे टोटल, तो मैंने 16 बच्चे यहाँ पर फिल कर दिए हैं। इसके बाद नीचे आपको चलना है, तो नीचे आप देखेंगे किसी एक भाषा बोली का चयन कीजिए जो आपकी कक्षा के अधिकतम बच्चों के घर की भाषा है। तो देखिए ऑटोमेटिक मैंने यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट किया तो वो आ चुकी है यहाँ पर। इसके बाद देखिए घर की भाषा 1 जाने वाले बच्चों की कुल संख्या जवाब अंकों में, तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर फिल किया था, देखिए ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ये दोनों कॉलम आप जैसे फर्स्ट कॉलम को भरेंगे उसके अकॉर्डिंग आने वाला है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 19 है, इसमें देखिए चुनी गई घर की भाषा 1 को समझने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक को 1 से 4 तक स्तर पर चिन्हांकित करें। यानी कि शिक्षक को चिन्हांकित करना है। भाषा को समझने के लिए शिक्षक की योग्यता के मापदंड दिशा निर्देश में देखें, तो यहाँ पर आप दिशा निर्देश भी देख सकते हैं। देखिए स्तर 1 बहुत कम, स्तर 2 कम, स्तर 3 संतोषजनक और स्तर 4 अच्छा। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षक के लिए ये है, तो यानी कि देखिए शिक्षक का माध्यम भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझते, कुछ शब्दों को समझ पाते हैं, कुछ वाक्यांश वाक्य समझ पाते हैं या पूरी तरह से समझने में सक्षम है। तो इस प्रकार यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपकी स्थिति है, देखिए यहाँ पर भाषा 1 को समझने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक को 1 से 4 तक स्तर पर चिन्हांकित करें। तो यहाँ पर अच्छा है तो अच्छा कर दें और जो भी स्थिति है आप यहाँ पर टिक कर दें। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17 में ही चुनी गई भाषा 1 को बोलने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक को यानी स्वयं को 1 से 4 तक के स्तर पर चिन्हांकित करें। भाषा को बोलने के लिए शिक्षक की योग्यता के मापदंड दिशा निर्देश यहाँ पर देख सकते हैं, तो वो भी आप देख लें। यहाँ पर बोलने की क्षमता के अकॉर्डिंग करना है, तो ये भी अच्छा है तो अच्छा कर दें। क्या आप घर की भाषा 1 को सीखने में रुचि रखते हैं, तो हाँ रखते हैं तो यस कर दें। क्या आप अपने सहभागी शिक्षकों को घर की भाषा 1 को सिखाने में रुचि रखते हैं, तो हाँ रखते हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें। और यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो देखिए इसके बाद देखिए जैसे आपने लैंग्वेज सर्वे डी कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद लैंग्वेज सर्वे ई भरना है। यहाँ पर देखिए ई में आपको घर की भाषा 2 में शिक्षक की क्षमता, यानी कि जो घर की भाषा 2 है आपने डी में भरी थी उसमें शिक्षक की क्षमता क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो देखिए घर की भाषा 2 क्या है पहले वो समझ ले। वो भाषा जो घर की भाषा 1 को जानने वाले बच्चों के अतिरिक्त अधिकांश बच्चों के घर की भाषा हैं, यानी कि उन बच्चों की संख्या आपने जो डी में भरी थी वो संख्या यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती हैं जब आप फिल करेंगे। अगर नहीं फिल करते हैं तो यहाँ पर वो जानकारी नहीं आएगी। तो देखिए कक्षा में अगले अधिकांश बच्चों द्वारा बोली जाने वाली घर की भाषा 2 का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन अभी आपका बलर है क्योंकि आपने वहाँ पर फिल डी में नहीं किया था, तो यहाँ पर बलर होगा। जैसे आप वहाँ पर फिल कर देंगे तो यहाँ पर उनकी जो है संख्या भी भाषा भी आ जाएगी और कुल कितने बच्चे द्वारा भाषा 2 बोली जाती है उनकी संख्या भी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर डिटेल्स आ जाती हैं तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आप भाषा 1 में ही सारी जानकारी फिल कर देते हैं तो 2 आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। 3 या 4 जो भी हैं लैंग्वेज वो भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 23 में चुनी गई घर की भाषा 2 को समझने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक को 1 से 4 तक के स्तर पर चिन्हांकित करें। यानी कि यहाँ पर शिक्षक को समझने की क्षमता, यानी कि जो भाषा 2 है उसको समझने की क्षमता शिक्षक 2 की कैसी है, मतलब शिक्षक की कैसी है भाषा 2 को समझने में, उसको 1 से 4 तक चिन्हांकित करना है। इसमें देखिए भाषा को समझने के लिए शिक्षक की योग्यता के मापदंड दिशा निर्देश यहाँ पर देख सकते हैं। अब मान लीजिए शिक्षक है वो शिक्षक भाषा 2 को अच्छे से जानता है या नहीं जानता है, समझता है, उसके बारे में यहाँ पर उसका मापदंड तय करना है। अब मान लीजिए शिक्षक बाहर का है तो उसके ये हो सकता है कि जो भाषा 2 उसने फिल की है
वो यहाँ पर बच्चा तो जानता है, लेकिन शिक्षक उसको दिक्कत हो सकती है। शिक्षक बाहर का है तो यहाँ पर जो भी शिक्षक की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग शिक्षक यहाँ पर फिल कर दे। मान लीजिए शिक्षक लोकल है तो वो यहाँ मान लीजिए अच्छे से जानता है तो अच्छा कर दे। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत जानता है तो संतोषजनक है, बिल्कुल थोड़ा कम जानता है तो कम कर दे, और कुछ भी नहीं जानता है तो बहुत कम यहाँ पर समझने की क्षमता के अकॉर्डिंग कर सकता है। इसके बाद देखिए शिक्षक को ही यहाँ पर भाषा 2 है, उसको बोलने की क्षमता कैसी है, यानी कि बोलने की क्षमता शिक्षक में कैसी है उसका भी यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर स्तर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो वही यहाँ पर मापदंड दे रखे हैं। आप चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हैं। मान लीजिए बहुत अच्छा है, शिक्षक बोलने में सक्षम है तो यहाँ पर अच्छा कर दे, अगर संतोषजनक है तो संतोषजनक कर दे, थोड़ा बहुत कम है या बहुत ही कम है तो यहाँ पर वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या आप घर की भाषा 2 को सीखने में रुचि रखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 आना चाहिए था, भाषा 2 को सीखने में रुचि रखते हैं, हाँ ना पर आपको जवाब देना है। लेकिन जब आप पूरी ऊपर जानकारी भरेंगे उसके बाद ये ऑप्शन आपके चालू होंगे। देखिए ये वाले। इसके बाद देखिए क्या आप घर की भाषा 2 को सीखने में रुचि रखते हैं तो हाँ नाम में जवाब देंगे। क्या आप अपने सहभागी शिक्षकों की घर की जो भाषा 2 है को सिखाने में रुचि रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए शिक्षक के लिए हाँ ना का जवाब देना है। जैसे आप डिटेल भर लेते हैं तो उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आपको सेव नेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है, सेव नेक्स्ट आपको कर देना है। इसके बाद आपको प्रपत्र जो ऐप हैं वो फिल करना है। इसमें देखिए घर की भाषा 3 में शिक्षक की क्षमता कैसी है, तो वही देखिए 3 भाषा यहाँ पर वो भाषा है जो घर की भाषा 1, 2 के जाने वाले बच्चों के अतिरिक्त अधिकांश बच्चों की घर की भाषा हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 3 की जो आपने भाषा फिल की होगी भाषा यहाँ पर आ जाएगी, उनके बच्चों की कुल संख्या यहाँ पर आ जाएगी, दोनों चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। जब आप भरेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी, अगर नहीं भरते हैं तो ये खाली आपको नज़र आएगी। इसके बाद ही वो देखिए यहाँ पर शिक्षक के लिए डिटेल आपको फिल करनी है कि भाषा 3 में समझने की क्षमता शिक्षक की कैसी है। वही यहाँ पर 1 से 4 तक रेटिंग दे रखी है, आप जो भी स्थिति वो यहाँ पर देख लें। इसी प्रकार देखिए घर की भाषा 3 को बोलने की क्षमता शिक्षक की कैसी है, वही 1 से 4 तक आपको यहाँ पर रेटिंग देनी है कि यानी कि अच्छा है, संतोषजनक है, कम बहुत अच्छा है, बहुत कम है, वो यहाँ पर देख लें। इसके बाद देखिए क्या आप घर की भाषा 3 को सीखने में रुचि रखते हैं तो यस कर दें, नहीं तो नहीं आपको करना है। इसके बाद देखिए क्या आप अपने सहभागी शिक्षकों को घर की भाषा 3 को सिखाने में रुचि रखते हैं तो यस कर दें, अन्यथा नहीं आपको कर देना है। और इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है जी में देखिए घर की भाषाएं, तो घर की भाषाएं अगर आपने फिल की हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। देखिए घर की भाषाएं क्या हैं, तो घर की अन्य कोई भाषा हैं जो घर की भाषा 1, 2, 3 को जानने वाले बच्चों के अतिरिक्त अधिकांश बच्चों की घर की भाषा हो, ऐसे बच्चों की संख्या आपको जो आपने डी में जो मैनुअली फिल की होगी वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। देखिए वो भाषा यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी और यहाँ पर उनके बच्चों की संख्या यानी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो घर की भाषा 4 में हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और आपको यहाँ पर वो सेव नेक्स्ट कर देना है। अगर नहीं है तो आप इस प्रकार यहाँ पर सेव नेक्स्ट कर दें। जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो देखिए हैं। इसके बाद देखिए लैंग्वेज सर्वे एच की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए इसमें उस भाषा का चयन करना है लिंक और संपर्क भाषा। यानी कि लिंक और संपर्क भाषा क्या है पहले तो ये समझ ले। लिंक संपर्क भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो घर के बाहर बोली जाती है, ये समुदाय में व्यापक रूप से आपसी बोलचाल के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये भाषा स्कूल के माध्यम की भाषा नहीं है, यानी कि स्कूल के माध्यम की भाषा जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत हैं, वो भाषा न होकर अन्य कुछ भाषाएं हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर क्या समुदाय में बोलचाल के लिए कोई लिंक संपर्क भाषा है, तो हाँ पर आप टिक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हाँ पर टिक किया तो यहाँ पर देखिए यदि हाँ तो समुदाय में उपयोग की जाने वाली लिंक और संपर्क भाषा का चयन करें। तो यहाँ से जो भी आपकी लोकल भाषा है वो आप चयन करना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद नीचे देखेंगे तो लिंक और संपर्क की भाषा को समझने की क्षमता के लिए बच्चों को 1 से 4 तक स्तर पर चयनित करें। यानी कि ऐसी जो संपर्क भाषा है उसमें बच्चे की क्षमता कैसी है, समझने की क्षमता, उसमें आपको 1 से 4 तक स्तर देना है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 के स्तर पर क्रमशः बच्चों की संख्या का भी कृपया उल्लेख अंग्रेजी अंकों में करना है। बच्चों की भाषा समझने की योग्यता के मापदंड दिशा निर्देशों में देखें, तो वही देखिए यहाँ पर स्तर 1 है, स्तर 2 है, यानी कि बहुत कम, कम, संतोषजनक, अच्छा। तो जो भी स्थिति है बच्चों की लिंक और संपर्क की भाषा को समझने की क्षमता में वो आप यहाँ पर फिल कर दें। जैसे मान लीजिए बहुत कम बच्चे हैं जो लिंक और संपर्क की भाषा को समझते हैं, उनकी क्षमता रखते हैं, तो ऐसे बच्चों की संख्या यहाँ पर भर दें। थोड़ी बहुत जानकारी तो यहाँ पर भर दें। कुछ वाक्यांश बोल पाते हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर फिल कर दें। और बहुत अच्छा कर जानते हैं लिंक और संपर्क भाषा अच्छे से बोल पाते हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर फिल
कर दे। इसके बाद देखिए वही यहाँ पर बोलने की क्षमता के अकॉर्डिंग बनना है, तो यहाँ पर ऐसे बच्चे जो बोलने की क्षमता रखते हैं लिंग और संपर्क भाषा की, तो उनकी यहाँ पर भी आपको संख्या फिल करनी है। जो भी नामांकन है उसके अकॉर्डिंग सबकी संख्या यहाँ पर फिल आपको करनी होगी। इसके बाद देखिए लिंग और संपर्क भाषा को समझने की क्षमता के लिए शिक्षक की रेटिंग आ गई। पहले बच्चों की थी, अब यहाँ पर शिक्षक की रेटिंग है 1 से 4 तक की। तो जो भी है वो स्थिति आप यहाँ पर देख लें, क्या स्थिति है शिक्षक की, यानी कि शिक्षक अच्छे से जानता है तो अच्छा कर दे, संतोषजनक है तो संतोषजनक कर दे, कम है या बहुत कम जानकारी है तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई बाहर का शिक्षक है और बच्चा जैसे हाड़ौती का है और शिक्षक जैसे मान लीजिए कोई मारवाड़ी है या मेवाड़ी है तो उसको ये समस्या आ सकती है लिंग और संपर्क भाषा की, तो वो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जानकारी फिल कर दी। ये जानकारी आप आगे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लैंग्वेज 1 2 3 4 में बताया था उसके अकॉर्डिंग भी आप वहाँ पर भी ये जानकारी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई बाहर का टीचर हैं और वो किसी दूसरे एरिया में पढ़ाता है और उसको यहाँ पर जो लिंक और संपर्क भाषा है उसको बच्चे तो समझते हैं लेकिन टीचर को वो समझ में नहीं आती या टीचर संप्रेषण नहीं कर पाता है। तो जो भी टीचर की स्थिति है समझने की क्षमता के अकॉर्डिंग वो करते हैं, बोलने की क्षमता के अकॉर्डिंग जो भी स्थिति वो यहाँ पर फिल कर दें। और देखें यहाँ पर आप शिक्षक अभिभावकों से किस भाषा में बातचीत करते हैं, यानी कि शिक्षक किस भाषा में जो है अभिभावकों से बातचीत करता है वो भाषा आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा। तो जो भी है मान लीजिए स्थानीय भाषा में आप अच्छे से पकड़ रखते हैं तो इसको चयन कर लें, और अगर नहीं कर पाते तो हिंदी इंग्लिश जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए बच्चे खेलते समय किस भाषा में आपस में बात करते हैं, यानी कि बच्चे हैं खेल रहे हैं तो किस भाषा में बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार साथियों सारी जानकारी आप ऐसे लेकर एच तक कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रमाणित करनी है कि मेरे द्वारा जो भी सूचनाएं भरी गई हैं बिल्कुल सही हैं, और आपको यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको फाइनल सबमिट भी करना होगा। फाइनल सबमिट आप तभी करें जब आप पूरी तरह से श्योर है कि मैंने जो भी जानकारी भरी है बिल्कुल सही भरी हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप फाइनल सबमिट कर दें। फाइनल सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए साथियों जो आपका मुख्य काम है वो यहाँ पर देखिए जो 1 से 4 भाषाएँ दे रखी, भाषा 1 2 3 4, या आप अच्छे से यहाँ पर देख लें कि कौन सा बच्चे जो है भाषा 1 सक्षम है, 2 में सक्षम है, 3 में सक्षम है। अगर आप भाषा 1 ही भरते हैं तो सारी भाषा 1 की जानकारी आप फिल कर दें। अगर भाषा 2 फिल करते हैं तो यहाँ से आपकी जानकारी आगे के जो है प्रपत्रों में भरी जाएगी। तो इस प्रकार आपको पूरी जानकारी यहाँ पर जो है लैंग्वेज सर्वेक्षण में करनी होगी, और इसको किस प्रकार फिल करना है इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।